सौरभ जोशी, एक लड़का, एक ड्राइंग कॉपी, एक पुराना कैमरा और एक सपना। ना कोई गॉडफादर, ना पैसा, ना ही एक्सपोजर, सिर्फ एक छोटी सी छत, एक मिडिल क्लास फैमिली और एक जबरदस्त बड़ा सपना कुछ कर दिखाने का। ये कहानी है सौरभ जोशी की, इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर बनने वाले एक आम लड़के की। 2017-18 के आसपास जब दुनिया पबजी और टिकटॉक में बिजी थी, सौरभ अपने घर के कोने में बैठा रहता, अपनी ड्राइंग बुक और अपनी पेंसिल के साथ। वो हर एक स्केच में अपना दिल उतार कर रख देता था, चाहे वो स्केच सचिन तेंदुलकर का हो, विराट कोहली का हो, एपीजे अब्दुल कलाम का हो। उस हर एक तस्वीर में वो अपनी आत्मा उतार देता था। लेकिन लोगों ने इस सब को एक टाइम पास कहा। घर वाले भी कहा करते थे, बेटा ड्राइंग से क्या होगा, ढंग का करियर बनाने का सोच। आस पड़ोस के लोगों ने भी मजाक उड़ाया, आर्टिस्ट बनना है, भूखा मरना है क्या। लेकिन सौरभ रुका नहीं। उसने यूट्यूब की शुरुआत की, अपना पहला चैनल बनाया, सौरभ जोशी आर्ट्स। अपनी ड्राइंग्स की वीडियोस अपलोड करने लगा। लेकिन व्यूज कहाँ थे? 50, 100, कभी कभी 0। कमेंट्स में लोग लिखते थे, बकवास कंटेंट है, वक्त बर्बाद मत कर, कुछ ढंग का काम कर ले। कभी कभी उसके वीडियोस पर तो व्यूज से ज्यादा डिसलाइक्स होते थे। कभी कभी तो उसे भी लगता होगा, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद ये सपना कभी पूरा होगा ही नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी आवाज आती रही कि तू हार नहीं सकता, अगर तू रुक गया है तो सब खत्म। इसीलिए वो फिर से उठता और फिर से लगा रहता, वीडियोस बनाता रहता। व्यूज आए ना आए, लेकिन कंसिस्टेंट बना रहता। फिर आया 2020 का लॉकडाउन, जिसमें सबको लगा कि जिंदगी रुक सी गई है। लेकिन सौरभ ने सोचा, दुनिया भले ही रुक जाए, मैं नहीं रुकूंगा। उसने अब एक नया एक्सपेरिमेंट किया, डेली लाइफ व्लॉगिंग का। बिना फैंसी कैमरा, बिना एडिटिंग टीम, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ अपना सिंपल सा घर, अपने मम्मी पापा, अपना भाई पीयूष और एक दिल से बोला गया नमस्ते दोस्तों। पहले 2-3 महीने ना टीआरपी, ना सब्सक्राइबर जंप, ना ही पैसा। लेकिन सौरभ फिर भी वीडियोस पे वीडियोस डालता रहा, रोज हर दिन बिना ब्रेक के। और फिर आखिरकार आई वो सुबह जब एक व्लॉग ने यूट्यूब के एल्गोरिदम की धज्जियां उड़ा दी। और धीरे धीरे उसके बाद तो व्यूज की जैसे सुनामी आ गई। 1 लाख से सीधा 10 लाख और फिर देखते ही देखते 1 करोड़ सब्सक्राइबर की रेस में शामिल हो गया वो। आज सौरभ जोशी व्लॉग्स इंडिया का नंबर 1 डेली व्लॉग चैनल। लेकिन देखने वाले उस रास्ते को नहीं जानते जिस पर चलकर सौरभ यहाँ तक पहुंचा है। जिस रास्ते पर सिर्फ खामोशी थी, दर्द था और दिल तोड़ देने वाला स्ट्रगल था। उसने कई बार अपने एफर्ट्स को लोगों के नफरत में डूबते देखा, लेकिन फिर भी लोगों के मजाक, नेगेटिव कमेंट्स और बार बार के फेलियर्स के बाद भी उसने बार बार अपना कैमरा उठाया। हर बार उसे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली, वो हर रोज मेहनत करता रहा। आज उसके पास लग्जरी कार्स हैं, ब्रांड डील्स हैं, इवेंट इन्विटेशंस हैं, लेकिन उसके कंटेंट में अब भी वही असली स्माइल है, वही रियल लाइफ और वही इमोशंस है। दोस्त, रिजेक्शन सबको मिलता है, हर सपना देखने वाले को मिलता है, और जो लोग बार बार गिर कर फिर उठते हैं, दुनिया उसी को सलाम ठोकती है। सौरभ जोशी ने हर नफरत का जवाब कंसिस्टेंसी से दिया, हर फेलियर का जवाब पेशेंस से दिया और हर रिजेक्शन का बदला एक एक वीडियो से लिया। दोस्त, अगर तेरे पास ये डिसिप्लिन नहीं है, तू मेहनत नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, अपने आप पे काम नहीं करता, तो तू एक दिन एक बंधन में फंस जाएगा। अगर तू जंगल में खड़ा है और तुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तो चलना शुरू कर, क्योंकि चलना जरूरी है। जब तक तू आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक तेरे नजरिए में कोई बदलाव नहीं आएगा, तब तक तुझे आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। खड़े रहने का मतलब सिर्फ अपने खत्म होने का इंतजार करना है, भूख से मरने का इंतजार करना है। ऐसा मत होने दे। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर मर्दों के लिए। हमें इमोशंस के बारे में कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलते हैं, कैसे एक्सप्रेस करें, क्या सही है क्या नहीं है, हमें समझ नहीं आता। हर इंसान चैलेंजेस फेस करता है और वो ये नहीं जानता कि दूसरे भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अगर वो बस थोड़ा सा और टिके रहे तो बाकी सबसे आगे निकल जाएगा। जिंदगी में कभी कभी इमोशनल वेव्स आएंगी और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर तू सोचता है मुझ में कुछ गलत है, तो ऐसा मत सोच, तेरे साथ कुछ गलत नहीं है मेरा भाई। अपने इमोशंस को अपना, लेकिन उन्हें तुझे मत अपनाने दे। अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहकर गलत डिसीजंस मत ले, बहाने मत मार। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, मेरे साथ ये ट्रॉमा हो गया, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, ये सारे सिर्फ बहाने हैं। अगर तू किसी प्रॉब्लम के बीच में खड़ा है तो तू उसका सोल्यूशन नहीं देख पाएगा। एक कदम पीछे ले, भीड़ भाड़ शोर शराबे से अलग हो जा, इमोशन से अलग हो जा, खुद को शांत कर ले, ईगो को दूर रख और चुपचाप एक कमरे में खुद को कैद कर और बस अपने आप को वक्त दे। कैसे खुद को बेहतर करे, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, शांत दिमाग से सोच, तुझे सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ये एक लीडर का काम होता है। इमोशंस का बहुत ज्यादा होना भी गलत है और इमोशंस का ना होना भी गलत है, क्योंकि अगर आप में इमोशंस है ही नहीं तो आप रास्ते गलत चुन लेंगे, लोगों को तकलीफ देना शुरू कर देंगे, वो भी सही नहीं है। और इमोशंस हद से ज्यादा होने से आप अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर देंगे, वो भी गलत है। तो फिर हमें क्या बनना चाहिए? बैलेंस। लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में एक्सट्रीम जाना आसान होता है, इमोशंस नहीं चाहिए ये कहना बहुत आसान होता है, या फिर सिर्फ इमोशंस में डूबे रहना है ये भी सोचना आसान होता है। मुश्किल होता है बैलेंस ढूंढना, और यही तो करना है, यही असली जीत का रास्ता तय करता है। इसीलिए अपने जिंदगी में बैलेंस बनाए रख, चाहे रिजेक्शन आए, चाहे फेलियर आए, अपने इमोशंस को ना हद से ज्यादा बढ़ने दे, ना ही खत्म हो जाने दे। कुछ वक्त पीछे ले, शांत रहे, अपने आप को एक ब्रेक दे, और जैसे ही अंदर की ताकत रिकवर हो जाए, दोबारा उठ खड़ा हो और दोबारा फोड़ दे।